ट्रंप पर एक बहुत बड़ा हमला होने से बच गए। आखिरकार ट्रंप बचते ही रह जा रहे हैं। जब चुनाव चल रहे थे तब भी ट्रंप पर हमला हुआ था। उसके बाद लगातार ट्रंप के या कहें व्हाइट हाउस में लगातार कोई ना कोई प्रवेश कर रहा होता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप जो है वो सबसे बड़े टारगेट में नजर आ रहे हैं हाल फिलहाल के दौर में। अब यहाँ पर जो है ट्रंप पर हमला हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा लगभग 5 से 8 फायरिंग की गई। तो अभी ट्रंप तो इससे सुरक्षित रहे हैं, लेकिन मल्टीपल आर्म के साथ ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। ट्रंप क्या कर रहे थे, तो बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस डिनर जो इवेंट है उसको आयोजित किया गया था, वहां पर ये थे। अब इसके बाद जो यहाँ पर देखा जाए तो जैसे ही फायरिंग होती है, लगभग 8 से 10 राउंड फायरिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति या जो लोग मौजूद थे, तो बहुत से हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे यहाँ पर। जो अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, और प्रशासन से जुड़े हुए बहुत प्रमुख लोग भी यहाँ पर थे, सरकार से जुड़े हुए लोग भी थे। तो ये सारे लोग जो टेबल के अंदर जाने लगते हैं, कुछ लोग इधर घुस जाते हैं, कुछ इधर घुस जाते हैं, और इस तरीके से लोग लेट जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स के द्वारा बोला गया था कि आप लोग जो भी हैं तो वहां पर लेट जाएं, क्योंकि फायरिंग के दौरान कुछ भी हो सकता है। ये सामान्य तौर पे एक सिक्योरिटी मेजर्स के तौर पे देखा जाता है। तो इस तरीके से हुआ, सब लोग, कुछ लोग टेबल के नीचे चले जाते हैं, कुछ लोग अपने अपने सुरक्षित स्थानों को देखकर तलाश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न यही है, हम सबके सामने यही है, क्या है यह जो हमला हुआ है या जो शूटिंग हुई है, जो ट्रंप का हुई है, तो यह 2 महीने पहले जो ये वॉर स्टार्ट होता है उससे संबंधित है, यानी कि ईरान वॉर से संबंधित है, या ये हो सकता है कि वेनेजुएला से संबंधित हो। तो आखिर ये है किससे संबंधित, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी तक इसका जवाब तो नहीं मिला है, लेकिन ट्रंप द्वारा इस पर अपने कुछ बयान दिए गए हैं, वो भी हम देखेंगे कि आखिर वो बयान क्या दिया हुआ है। अभी यहाँ पर सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। इस वीडियो में आपको ये शो हो रहा होगा, यहाँ से एक व्यक्ति प्रवेश करेगा, और वो प्रवेश करने के बाद ये सडनली वो फायर करता है, और फायर करने के साथ में यहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले हैं ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो आप ये वीडियो देखो, ये 24 सेकंड की वीडियो है, ठीक है। आप 24 सेकंड की वीडियो देखो। इसके बाद यहाँ पर देखो, सिंपल सा है, क्या हो रहा है कि हमलावर एक तेज रफ्तार से अंदर प्रवेश कर रहा है, और तेज रफ्तार से अंदर में फायरिंग के साथ प्रवेश कर रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी वाले जो हैं एक्टिव हो जा रहे हैं फायरिंग करते हुए, और हमलावर जो है फायरिंग करते हुए अंदर प्रवेश कर रहा है धीरे धीरे करके। और इसके बाद हो क्या रहा है, दूसरी वीडियो में आप यहाँ पर देखोगे आप दूसरी वीडियो, तो दूसरी वीडियो में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अंदर जो ट्रंप और उनकी पत्नी बैठे हुए हैं। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पत्नी और ट्रंप बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी वाले या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले कुछ बता रहे हैं, इनको कुछ बता रहे हैं। बताने के साथ में क्या होता है, अचानक से देखते हैं कि लोग एक्टिव हो जा रहे हैं। एक्टिव होने के साथ ही क्या हो रहा है कि ट्रंप जो सिक्योरिटी वाले हैं वो एक्टिव होते हुए ट्रंप के पास आते हैं, और ट्रंप के साथ एक ह्यूमन शील्ड बनाते हैं, और ट्रंप को अंदर लेके चले जाते हैं। ट्रंप को अंदर लेने के साथ में क्या है, ट्रंप सुरक्षित हो जाते हैं। बाद में जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो अगर आप यहाँ देखा जाए तो उस व्यक्ति का नाम है कोल थॉमस एलन। क्या नाम है, कोल थॉमस एलन। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया इस तरीके से, आप जो ट्रंप ने इस तस्वीर को शेयर किया हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि बहुत भयानक दिख रहा था, ऐसा वैसा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भयानक किस तरीके से दिख रहा था ये व्यक्ति, ठीक है। और यहाँ पर जो देखा जाए तो बहुत सारे लोग डरे और सहमे हुए हैं। अलग अलग कुछ वीडियो समझ आई हैं, जिसमें से एक वीडियो ये है, आप देख पा रहे होंगे इसमें, कि एक महिला है जो बाहर नजर आते हुए जा रही हैं और कह रही हैं कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो दैट्स द पॉइंट कि इस हमला होने के बाद परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, ठीक है। अब यहीं पर आप देखा जाएगा तो इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया है। इस व्यक्ति को जो है अथॉरिटीज ने न्यूट्रलाइज कर लिया गया है, और इसके अलावा बताया गया कि 30 ईयर ओल्ड है, कोल थॉमस एलन नाम है इसका। एक कहाँ का रहने वाला है, टॉरेंस का रहने वाला है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा ये व्यक्ति जो है कैलिफोर्निया में टीचर के रूप में काम कर रहा है, इसके रूप में टीचर के रूप में काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखा जाए तो एक लिंक्डइन की प्रोफाइल देखने को मिली है, जो कि इस व्यक्ति के नाम से मैच कर रही है। इसने बताया हुआ है कि ये पार्ट टाइम जो है टीचर के रूप में काम कर रहा था C2 एजुकेशन कंपनी के नाम, एजुकेशन कंपनी के साथ में, जहां पर टेस्ट प्रेप और ट्यूटोरियलिंग कंपनी है ये, जो C2 नाम है इसका। और इस कंपनी ने जो अभी लगभग दिसंबर 2024 में इस व्यक्ति को टीचर ऑफ द मंथ भी घोषित किया हुआ था। ये जानकारी वहां से हमें मिलती है लिंक्डइन प्रोफाइल से। इसके अलावा इस प्रोफाइल से और भी जानकारी मिलती है कि एलन जो है ग्रेजुएट हैं, कहाँ से, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2017 में ग्रेजुएट हुए थे। और इसके अलावा बैचलर डिग्री इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर से ली हुई थी। इसके अलावा इन्होंने मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस से ली हुई है, और इसके अलावा कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से सारी चीजें ली हुई थी। तो अलग अलग जगह से इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई थी, बट इनका पता नहीं दिमाग अभी कहाँ पर था।
ठीक है। और इसके अलावा इस बात की भी खबर है यहाँ पर कि इन्होंने क्या हुआ था, जो हैरिस है, कमला हैरिस थी, तो उसमें लगभग 25 ऐसे कुछ डॉलर, कितने जितने भी डॉलर कुछ है डोनेशन भी दिया था, $25,000 के आसपास जितना भी डोनेशन दिया हो, तो अच्छा खासा डोनेशन भी इन्होंने दिया हुआ था, ये भी शामिल हुआ था। इसके अलावा एक लोकल न्यूज रिपोर्टर ने भी 2017 में एक छापी हुई थी कि इन्होंने एक डेवलप किया था, प्रोटोटाइप किया हुआ था इमरजेंसी ब्रेक के लिए, जिसमें व्हील चेयर्स में प्रोटोटाइप डेवलप किया हुआ था जिसमें एक इमरजेंसी ब्रेक लग सके, तो इस तरीके का इन्होंने एक प्रकार से डेवलप भी किया हुआ था। अब यहीं पर आप देखा जाए तो सामान्य तौर पे समझ पा रहे होंगे आप कि ये व्यक्ति की पढ़ाई कम नहीं थी। वहीं पर अभी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने भी ये चीज बोल दी है कि जहां पर किसी भी लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं है। देखो इस पर इनकी कितनी जल्दी बयान आ गए, डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत जल्दी बयान आ गए माननीय प्रधानमंत्री जी के। लेकिन आप यहाँ पर एक बात समझ पा रहे होंगे, मणिपुर के लिए बयान नहीं आ रहे हैं, जहां पर मणिपुर में अभी हिंसा लगातार बढ़ गई है, बहुत तेज हिंसा हो गई, यह हमारे भारत का ही पार्ट है। ठीक है। इसके अलावा ईरान से हमारे जो बहुत अच्छे संबंध थे, तब वहां के एक प्रमुख नेता को मार दिया जाता है, तब भी इनके बयान नहीं आते हैं, बल्कि 7-8 दिन बाद पूरा सोच समझने के बाद इनके बयान आ रहे होते हैं। तो किसी भी जगह पर बयान नहीं आ रहे होते हैं, बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐसी जगह पर बहुत जल्दी बयान आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो एक और चीज है कि क्या यह जो हमला हुआ है, जो शूटिंग हुई है, इसका कहीं संबंध ईरान वॉर से है? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ट्रंप ने यहाँ पर कहा है कि यह तो बिल्कुल भी पता नहीं, आई डोंट थिंक सो व्हाट यू नेवर नो, मैं नहीं जानता, फिर भी ये पता नहीं कि आने वाले क्या हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने साफ बोला है, ही टोल्ड ए रिपोर्टर व्हेन आस्क्ड इफ द शूटिंग वाज लिंक्ड टू द ईरान वॉर, इन्होंने बोला इट्स नॉट गोइंग टू डिटर मी फ्रॉम द बिगिनिंग द वॉर इन ईरान, आई डोंट नो इफ दैट हैड एनीथिंग टू डू विथ इट। इनका सिंपल सा कहना है ये कि अगर ऐसा कुछ है भी, तब भी हम इस काम को नहीं रोकने वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो, ईरान वॉर को हम रोकने वाले नहीं हैं। जैसा कार्य चलता है वैसा ही चलता रहेगा। उसके बाद ही ये फिर से कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर से आके बताते हैं। इसके अलावा ये ट्रुथ सोशल पर ही जानकारी देते हैं कि वह व्यक्ति भी गिरफ्तार हो जाता है और उसके बैक टू बैक ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट लिख रहे होते हैं। तो जिसकी अभी जांच चल रही है, क्या यह ईरान वॉर से लिंक्ड है, यह या स्वप्रेरित व्यक्ति है, तो अभी तक इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। लेकिन आप इस संबंध में जरूर कुछ बोलिएगा कि यह जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, यह मणिपुर में जो चल रहा है, वॉर नहीं, मणिपुर में जो चल रहा है उस पर अपने विचार क्यों नहीं रख रहे हैं, लेकिन बाकी सारे मामलों पर ये विचार बिल्कुल तरीके से रख रहे हैं। इसके अलावा झालमुड़ी तो प्रॉपरली खा रहे हैं। तो हर चीज रोकी गई, हर चीज दिखाई गई, बट जो मेन मुद्दे हैं वो है छुपाए गए। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर एक प्रोटेस्ट चल रहा है आदिवासियों का, उसको लेकर भी हमारी भारत सरकार के द्वारा कोई भी बयान नहीं दिया गया है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि उनको किसी प्रकार से दबा दिया जाए, चाहे वो हिंसा के द्वारा, चाहे किसी भी अन्य तरीके से उसको दबा दिया जा सकता है। तो अपने जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपको, ठीक है। और ईरान वॉर से रिलेटेड हो, चाहे वो आप जो हमने भारत से रिलेटेड संबंधित बातचीत बोली है उससे रिलेटेड जो विचार हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जरूर देखना है आपको। पिछले 2 दिनों से लगातार वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा प्रयास ये होता है कि मैं लगातार वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन थोड़ी सा व्यस्तता होने की वजह से और वन मैन आर्मी होने की वजह से मैं लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, और इसके अलावा मैं आपको अपडेट नहीं दे पाता। लेकिन अगर आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं और अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।